हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10th का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है केमिस्ट्री का, साइंस का। मैंने आपको पिछली वीडियो में कल एल्केन के बारे में बताया था। आज मैं उसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, एल्कीन। आज हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। और जिस बच्चों ने मेरा एल्केन पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे तब आपकी समझ में आएगा। याद रखना, ठीक। देखो, अब दूसरा हमारा सवाल क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। कल हमने एल्केन की बात करी थी, अब एल्कीन की बात करेंगे। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। मतलब C जितने होंगे H उसका डबल होगा। जैसे मान लो C अगर 5 है तो H 10 होंगे। मतलब C अगर 6 होगा तो H 12 होगा, C 1 होगा तो H 2 होंगे, C 2 होंगे तो H 4 होंगे। मतलब डबल होते जाएंगे। तो एल्कीन का आपको सूत्र पता चल चुका होगा, CnH2n। एक नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस सवाल का कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। जैसे कल मैंने एल्केन का आपको बताया था सामान्य सूत्र, उसी टाइप से एल्कीन का भी है। मगर उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा कि आपको 6 नाम याद ज़रूर करने हैं, जो मैंने कल बताए थे और आज भी बता रहा हूँ। देखो, पहला क्या था, पहले नंबर पे जो बच्चों आता है वो आता है मेथ। क्या आता है, मेथ। और दूसरे पे क्या आता है, एथ आता है। और तीसरे पे प्रोप आता है। कौन, प्रोप। और चौथे नंबर पे आता है ब्यूट। और 5 नंबर पे आता है आपका पेंट। और 6ठे नंबर पे बच्चों आपका आता है हेक्स। ठीक, ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। अब आप इसमें देखो काय की आवाज़ आ रही है लास्ट में। जैसे एल्कीन है तो ईन की आवाज़ आ रही है, तो इन सब के एंड में आप ईन जोड़ दो। तो मेथ में अगर हम ईन ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेथीन। क्या हो जाएगा, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। क्यों, इन सब की आवाज़ काय की आ रही है, ईन की आवाज़ आ रही है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने पहले मेथीन, तो आपको करेक्ट किस में कर रहा है, ये ईन में। मतलब इसी से तो करेक्ट कर रहा है, इसी से आवाज़ आ रही है। इसके आखिर में आवाज़ काय की है, ईन की। तो ये भी काय की आवाज़ निकालेगा, ईन की। तो क्या हो जाएगा, मेथीन। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों आता है एथीन। कौन आता है, एथीन। कभी कभी ये मात्रा नहीं भी होती है, कोई बात नहीं, नाम मत लगाओ, एथीन ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक, एथीन। फिर आपका हो जाता है प्रोटीन। क्या हो जाता है बच्चों, प्रोटीन। फिर हो जाता है ब्यूटीन, फिर पेंटीन। कौन हो जाएगा, पेंटीन। फिर आपका हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब पेपर में आपसे प्रक्रियात्मक समूह पूछता। प्रक्रियात्मक समूह होता है एल्कीन। अब जैसे मैं कहूँ प्रोपीन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो आपने चेक करना है कि प्रोपीन आवाज़ काय की निकाल रहा है, आखिर में ईन की आवाज़ निकाल रहा है, तो उसका प्रक्रियात्मक समूह कौन होगा, एल्कीन। तो मेथीन हो, एथीन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, पेंटीन हो, हेक्सीन हो, इन 6 के जो हैं ये 6 पूरे, इनके आखिर में आवाज़ काय की आ रही है, ईन की। तो इनका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक, तो आपसे अगर प्रोपीन का पूछ ले, प्रोपीन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो आप फटाक से लिख दोगे क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ क्या करना है हमें, जैसे मान लो मेथीन का सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, मेथीन का सूत्र बनाना है। तो क्या करेंगे, अब सूत्र देखो, ये N है, यहाँ C लिखो, और N की जगह कितने, मेथीन कौन से नंबर पे आ रहा है, चेक करो, पहले नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 1 कर देंगे। ठीक, C 1 हो जाएगा, और H 2 आपका यहाँ दे रखा, और गुणा में क्या रहेगा, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C कम C और 2 कम 2, 2 कम 2, तो C 1 और H 2। तो ये किसका सूत्र हो गया, आपका मेथीन का। ठीक है, और मेथीन का स्ट्रक्चर बनता नहीं है, याद रखना, मेथीन का स्ट्रक्चर बनता नहीं है। अब हमें एथीन का सूत्र बनाना है, तो हम C कितने रखेंगे, 2। N की जगह हमने कितना रख दिया, 2, और H के प्लेस पे तो देखो 2 यहाँ है, और गुणा करके 2 और लिख देंगे। तो इसका सूत्र क्या हुआ, C2, और H आपका हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। और ये मैं पीछे ही आपको बता चुका हूँ कि C जितने होंगे H उसका डबल होगा। देखो
सी यहाँ 1 है तो H कितने हैं 2, सी यहाँ 2 है तो H कितने हैं 4। ऐसे अब प्रोपीन का आप 100% बता सकते हो। प्रोपीन कौन से नंबर पे आता है, तीसरे पे, तो सी कितने होंगे 3 होंगे और H कितने होंगे उसके डबल C3H6। ठीक, ऐसी ब्यूटीन का तो C4 हो जाएंगे, C4 हो जाएंगे और H आपके 8 हो जाएंगे। ऐसी पेंटीन का C5 हो जाएगा और H10 हो जाएगा। ऐसी हेक्सीन का C6 हो जाएगा और H12, मतलब C यहाँ जितने हो उसका डबल लिखना है H को। ठीक, कौन से वाले में, एल्कीन वाले में। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एल्कीन की एक बात और है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें किसी न किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब 2 आबंध जरूर आएंगे। जैसे हम हेक्सीन को लेके चलते हैं, किसको, मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ, देख लेना, हेक्सीन का। तो हेक्सीन का हमारे सूत्र पता है C6 है, तो हम कितने C लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 C हो गए। ठीक, अब इस पूरे लिस्ट देखो, यहाँ तो 1 और यहाँ भी 1 रहता ही रहता है। अब इस बीच में किसी एक जगह पर आप 2 बॉन्ड लगा दो अपनी मर्जी से। तो कुछ बच्चे बीच में भी लगा देते हैं, कुछ यहाँ लगा देते हैं, कुछ यहाँ लगाते हैं, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बीच में लगा के दिखा रहा हूँ कि ये आपने कितने 2 बॉन्ड लगा दिए। तो इसका मतलब हुआ इस C के पास कितने बॉन्ड हो गए 2, और ये 2 इसके साथ भी है, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं। बाकी सब में आप एक एक बॉन्ड यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको चैन रूल हो गया, ये श्रृंखला बोलते हैं। ठीक, तो देखो किसी एक जगह पे 2 आ चुके हैं। अब देखो C हमारे 6 हो गए, H यहाँ आ जाएगा। अब एक H आप ऊपर कर दो और एक H नीचे, तो देखो पूरा 4 का चक्कर हो गया। ये पूरा 4 का चक्कर हो गया, 1 2 3 4। अब ना इसमें बॉन्ड जो हो ना 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम, बहुत ध्यान से। अब देखो इस C के पास इधर भी है एक और एक यहाँ भी है, तो एक और एक कितने हो गए 2। तो इसका मतलब इसे 2 और चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखो इस वाले C के पास कितने हैं, 1 2 3, तो एक और लगा दो तो एक यहाँ आ जाएगा। तो देखो अब 4 होगा। अब नीचे मत लगा देना, अगर आपने नीचे लगाया तो 5 हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 हो गए। अब ऐसे ही इस C के पास देखो, तो ये 2 बॉन्ड जब इसके साथ हैं तो इसके साथ भी हैं, तो इसके पास कितने हैं 1 2 3। अब एक ऊपर लगा दो। ठीक, एक आपने ऊपर लगा दिया। अब नीचे अगर लगाया तो 5 हो जाएंगे। मान लो अगर आपने यहाँ लगाया तो देखो 1 2 3 4 तो हो चुके हैं, एक और लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के पास कितने 1 2, तो इसे भी 4 करने हैं, 1 2 और 2, ये बॉन्ड यहाँ थे, 4 हो गए। वैसे ही इधर आ जाएगा, तो इसी के पास कितने 2, तो एक पहले लगा दो, 1 2, ठीक, और एक यहाँ। तो देखो सब जगह आप पेन घुमा के देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि 4 है नहीं है। देखो 1 2 3 4 का चक्कर, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो ये हमारा क्या बन गया, हेक्सीन का स्ट्रक्चर। और इन वालों में किसी एक जगह पे 2 आबंध जरूर आते हैं। 2 आबंध मतलब 2 बॉन्ड। तो देखो किसी एक जगह पे 2 है, बाकी सब जगह एक एक है। ठीक, उसी प्रकार एक और बताते हैं। अब मैंने आपको हेक्सीन का बताया, अब मैं प्रोपीन का बता रहा हूँ, और जो बचे हैं वो आप होमवर्क घर पे बैठ के आप इनको दोबारा से करना। ठीक, मगर इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देख लेना। एल्केन वाला जो मैंने चैप्टर आपको कर रखा है, एल्केन वाला जो आपको ये तत्व पता है, जो भी हैं ये यौगिक, उनके बारे में बताया है, पहले उसको ध्यान से देखना, उसके बाद ये आपकी समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं प्रोपीन का बना रहा हूँ। तो प्रोपीन क्या होगा, प्रोपीन का यहाँ बना लेते हैं। प्रोपीन क्या बनाएंगे, प्रोपीन। तो प्रोपीन का क्या होगा बच्चों, प्रोपीन का जो सूत्र होगा तो C कितने होंगे 3। क्यों, क्योंकि प्रो तीसरे नंबर पे आता है और H आपका हो जाएगा 6। अब देखो प्रोपीन का बनाएंगे, तो प्रोपीन का पहले सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र क्या होगा, C कितने हैं 3। 3 क्यों रखे, क्योंकि प्रो कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। और इन वालों में क्या होता है, C जितने होंगे H उसका डबल हो जाएगा। तो C 3 और H 6 हो गए। ठीक, अब यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना, तो पहले आप 3 C लगा दो, 1 2 और ये 3। अब एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ। अब बचे 2 बीच में,
तो किसी एक जगह तो इसमें हमें 2 की साझेदारी करनी पड़ेगी ना, तो चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर दो। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक, और फिर यहाँ सिंगल सिंगल हो जाएगा। अब इस सी के पास देखो कितने आबंद हैं, 1 2, तो एक ऊपर लगेगा और एक नीचे, ठीक, एक ऊपर एक नीचे और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए इस सी के पास, सी और 4 बॉन्ड हो गए। अब इस सी पे आते हैं तो पहले चेक कर लो कि इसके पास डंडे कितने, ऐसे पैन घुमा के 1 2 और ये आपको मिला 3, होने कितने चाहिए 4, तो 1 की ज़रूरत है इसे, तो 1 आप यहाँ लगा दोगे, ठीक। तो अब 4 हो गए, अब यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसके पास चेक करो कितने हैं, 1 2 3 और एक इसके पास भी आना है, तो कितने हो गए 4 और एक एच आप यहाँ लगा दो और गिन भी लो, किसी 3 थे, 1 2 3 और एच कितने थे 6, तो 1 2 3 4 5 6 और सब 4 4 हैं, देखो ना 4 से कम है ना 4 से ज़्यादा है। ये हो गया प्रोटीन का। अब जो बचे हैं उनको आप मेरी ये वीडियो ध्यान से पूरी देखो और इनको बनाओ पहले इन दोनों को, और फिर जो बचे हैं वो आप अपनी कॉपी में बैठ के ध्यान से बनाओ, ठीक है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये केमिस्ट्री जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे, अभी तो फिलहाल 10th में तरीके से ये कुछ भी नहीं है उसके टक्कर पे, मगर यहाँ से शुरुआत यहीं से ही होनी है। अगर ये आपने सीख लिया है तो क्लास 12th में जो केमिस्ट्री है वो इजी लगेगी, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगी बच्चों आपके लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, मगर पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, पूरी वीडियो ध्यान से देखो, उसमें एल्केन के बारे में है, इसमें है एल्कीन के बारे में, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा वो होगी एल्काइन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।